के द्वारा, जैसे आईना होता है, मैं कैसी हूं वो आईने से पता चलता है। बाबा ने कहा जीवन शीश महल है, शीश महल है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, समाज के लोग हो, जो भी हो, मेरे अलावा जो चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं वो सब आईने हैं, आईने हैं जिसमें मेरी पिक्चर मुझे देखने में सहयोग मिलता है। वो क्या कर रहे हैं, उससे मुझे क्या फीलिंग हो रही है, वो फीलिंग किसके ऊपर आधारित है, मेरे गुण और अवगुण पर आधारित है। मेरा ध्यान किसी की नकारात्मक बात पर अटक जाता है या नहीं अटकता है। मैं आत्मा किसी से बदले की भावना से ग्रसित हो जाती हूँ कि मैं नजरअंदाज करती हूँ या मैं क्षमा करती हूँ, मैं उस कमियों को भूल जाती हूँ या पुरानी बातों को जकड़ करके पकड़ करके रखती हूँ, जिससे मेरी प्रोग्रेस रुकती है। जो बाबा कहते रोज चप्पू चलाया लेकिन लंगर तो खोला ही नहीं। कितना भी ज्ञान योग करें, लेकिन जब तक जो गीता का पाठ नष्ट मोहा, अपनी कमजोरियों से जब तक मोह नष्ट नहीं करेंगे, प्रोग्रेस नहीं होगी। बहुत गहरी बातें, प्राप्ति को सामने रखो। जो धारणा मेरे अंदर नहीं होती है, अध्ययन करें, मुरलियों का भी अध्ययन करें, हाँ, बड़ों से भी पूछे और देखें कि जरूर मुझे कोई ना कोई बात की जो प्राप्ति है वो कम याद है। मुझे बताया तो बाबा ने बहुत कुछ है। सहन करेंगे तो सहनशाह बनेंगे, सहन करेंगे तो आप अनुभवी बनेंगे, सहन करेंगे तो सामने वाले को भी सहन करना आएगा। और सहन किए बगैर कभी कोई जीवन में सफल नहीं हो सकता, बड़ा नहीं बन सकता है। कई बार दादियाँ एग्जाम्पल देती है, बड़ा कैसे बनता है, खाते हैं ना, बड़ा बनता कैसे है। शुरुआत कीजिए, खेत में चना उपजा, अब चने को पकने के बाद उसको अपने पेड़ से भी जुदा होना पड़ता है, बिना त्याग किए भाग्य नहीं बनता। फिर उसको छीलते हैं, उसकी दाल बनती है और उसके बाद उसको पीसते हैं, और पीसने तक ही सीमित नहीं रखते, पीसने के बाद खूब उसको फेंटते हैं, खूब उसको फेंटते हैं, तब इतने पर भी सीमित नहीं है। फिर गरम गरम कढ़ाई में तेल में उसको तलते हैं, उसके बाद उसको ठंडे पानी में डालकर रखते हैं और फिर दही, तब उसकी पूरी सजावट होती है और तब किसी को खाने योग्य बनता है बड़ा। ऐसे ही थोड़ी कोई बड़ा बना, ऐसे ही यज्ञ के हमारे पूर्वज इतने बड़े ऐसे ही थोड़ी बन गए। इसलिए प्राप्तियों को सामने रखा। दादियों ने क्या पढ़ी थी, ब्रह्मा बाबा को क्या पढ़ी थी, जो समाज की बातों को इतना सहन किया, सदा प्राप्तियों को सामने रखा। जो पवित्रता की मूर्ति थे, ऐसे अधर्मी आत्माएं जिन्होंने बाबा पर भी कलंक लगाए, सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन बाबा अडिग रहे, अडिग रहे। प्राप्तियों को सामने रखकर ना, कौन कह रहा है, किसने कहा काम महान शत्रु है। जो चश्मा नहीं बदलेंगे उनको तो हर जगह गंदगी दिखाई देगी, लेकिन बाबा अडिग रहे। इस तमोगुणी वातावरण में बाबा ने एग्जाम्पल बनकर सारे संसार में ये संदेश दिया, और आज वही पवित्रता के बल पर यज्ञ टिका हुआ है। इसलिए सहन शक्ति को बाबा ने बार बार अंडरलाइन कराया। किसने एक बोला तो हमारे अंदर जोश क्यों आता, हम चार बोले, उसके दिमाग में जो है वही मुख से निकलता है। मैंने अगर एक का चार बोला, इसका मतलब मैंने क्या सिद्ध किया कि तुम तो फिर भी गंदे कम हो, मेरे अंदर गंदगी तुमसे 4 गुना ज्यादा है। वो आत्मा कमजोर या मैं कमजोर? वो आत्मा मजबूत है ना,
जिसने मुझे 4 बोलने पर मजबूर कर दिया। और हम सोचते हैं 4 बोल करके कि हम उसको दिखाएंगे कि हम कम नहीं है ना। अज्ञानता कितनी बड़ी है। हमने सोचा था हम देवता बन रहे हैं, फरिश्ते बन रहे हैं, लेकिन उसके एक शब्द ने मुझे 4 बोलने पर मजबूर कर दिया। इसका मतलब वो पावरफुल है और हमारा अहंकार हमको बता रहा कि तुम मजबूर तो अच्छा किया 4 बोला। तो बाबा हमारे रोज तीसरे नेत्र को खोलते हैं। ये ज्ञान अंजन है मुरली, जिसको रोज अपनी आंख पर लगाना जरूरी है। मैं कौन हूँ, किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। कोई दूसरा मेरे साथ क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, जो करेगा वो पाएगा, लेकिन मैं आत्मा क्या कर रही हूँ अपने साथ, इस पर पूरा ध्यान बाबा विभिन्न प्रकार से बार बार दिलाते हैं।